हाँ भाई सुनो ध्यान से प्लीज। आइए प्लीज ध्यान से देखिए, प्रिज्म का डेरिवेशन हो गया, राइट। ऐसा प्रिज्म से जितने रिलेटेड डेरिवेशन आपके बोर्ड में आ सकते थे उसको हमने कर दिया। बात समझ में आ रही है? जो बोर्ड में आ सकते थे ऑब्जेक्टिव, जो रिलेशंस अपने पास बोर्ड में आ सकते थे उससे रिलेटेड हमने कर दिया है। अब जो अपने को डेरिवेशन करना है, अब आगे चलेंगे भाई साहब कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। ऐसा ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और अपने पास क्या बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके आजा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले डिविजन करें, मतलब जितने भी डेरिवेशन अपने पास है सबसे पहले हमने करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने हर कुछ देखेंगे कैसे कैसे क्या आंसर आता है। चला आजा ध्यान से देख। सबसे पहली बात सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लेंगे फिर आसानी होगा समझने में। ओके तो इसको समझने के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के लिए सबसे पहले टर्म्स अपने पास आते हैं विजुअल एंगल। क्या आते हैं अपने पास? विजुअल एंगल। तो आजा विजुअल एंगल को बता दें, सुनना ध्यान से। ये विजुअल एंगल आपको थोड़ा सा याद होगा। ये विजुअल एंगल अपने पास है एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज नोन एज विजुअल एंगल। एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज नोन एज विजुअल एंगल। सुनना ध्यान से बेटा प्लीज, ये आपका विजुअल एंगल कहलाता है। विजुअल एंगल को जनरली हम लोग थीटा से दिखाते हैं। सुनना ध्यान से, ऐसा मान लिया आपके पास कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है, ठीक है। और यहां पे अपना आंख है, यहां पे हम खड़े हैं, ठीक है। यहां पे हम खड़े इस तरह से, ये हमारा आई है, राइट। ऐसा ये आपका आई है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे आई पे कितना एंगल बनाता है, सुनना ध्यान से। ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे आई पे एंगल कितना बन रहा है बेटा? थीटा। तो जो थीटा अपने पास होगा हमारा विजुअल एंगल कहलाएगा। सुनिए ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास है यहां पे जितने एंगल बना रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। समझना बात को, विजुअल एंगल, राइट। ऐसा अब मान लिया सर जी कि यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है इसको हमने बोल दिया एक्स, और इसको क्या बोल दिया बेटा? ए बी। ये जो विजुअल एंगल अपने पास है बहुत ही छोटा होता है। तो मैं तुमसे बोलूं कि tan थीटा की जो वैल्यू अपने पास है क्या वो P अपन B होती है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्या परपेंडिकुलर ए बी के बराबर, बेस एक्स के बराबर? तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा एक बात, tan थीटा बहुत ही छोटा अपने पास होता है, तो ए बी अपन कितना बच्चे एक्स यहां से, और जो tan थीटा अपने पास है वो लगभग किसके बराबर? थीटा के बराबर। किसके बराबर? थीटा, क्योंकि थीटा इज अ वेरी स्मॉल, ठीक है। ऐसा तो मैं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा क्या? ए बी अपन एक्स। तो ये विजुअल एंगल अपने पास आया, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है उसका विजुअल एंगल कितना? ए बी अपन एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है सब। अभी क्या हो रहा है कि विजुअल एंगल अपने पास किस बात पे डिपेंड करेगा? ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो आप मुझे बताओ क्या विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ गई? तो जब विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो चीजें भी हमें बड़ा दिखेगा। जो चीजें हम देखते हैं उसका विजुअल एंगल अगर बढ़ता है तो चीज भी हमें क्या दिखता है? बड़ा लार्ज फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि साइज ऑफ इमेज इन एट रेटिना, सुनना, मैं यहां से लिख सकता हूं कि साइज ऑफ इमेज एट रेटिना, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। जैसे जैसे विजुअल एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे उस चीज, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो हमें बड़ा दिखेगा। जैसे जहाज है, इतने ऊंचाई पर उड़ता है बहुत छोटा दिखता है क्योंकि विजुअल एंगल हमारा बहुत ही छोटा हो। तो इसी जहाज को पास से देखेंगे तो जो विजुअल एंगल अपने पास है वो बड़ा हो जाता है, उससे जहाज हमें कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो विजुअल एंगल अपने पास है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं होगा, चाहे जहाज वहां रखो चाहे यहां रखो, ऑब्जेक्ट के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? एक्स पे पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप उसे आगे पीछे करेंगे तो आपका विजुअल एंगल चेंज करेगा, ठीक है। जब विजुअल एंगल अपने पास चेंज करेगा बेटा तो क्या आप कह सकते हो कि इसकी जो, जब आपने एक्स की वैल्यू को चेंज किया तो क्या विजुअल एंगल पे फर्क पड़ेगा? आपने इसको घटाया तो ये बढ़ेगा। जब विजुअल एंगल बढ़ा तो जो चीजें अपने पास रेटिना पे बन रही इमेज हमें कैसा बड़ा दिखेगा, तो हमें लगेगा बड़ा चीज है। बात समझ में आ रही है? तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि आंख के अंदर घुसा लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि किसी चीज को आंख के अंदर घुसा लेंगे। भाई साहब हमारे भी औकात होती है देखने की, हम 25 सेंटीमीटर के बाद हम नहीं देख पाते क्लियरली, तो क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम कितना बड़ा किसी भी चीजों को अपने नेकेड आई से
मतलब बिना चश्मा का, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का किसी भी चीजों को मैक्सिमम कितने बड़ा मतलब बड़ा कप देख सकते हैं। जब हम 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, उससे पास अगर रखेंगे तो फिर हमें चीजें नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। बात समझ में आ रही है? जब उससे पास रख लेंगे तो चीज हमें क्या, हमारा जो इमेज अपने पास है रेटिना के पार बनेगा, तो फिर हमें चीजें सिस्टम सही नहीं रहेगा। सुन ध्यान से। तो हम क्या करेंगे बेटा कि इसको एक औकात पे रखेंगे जो जहां पे हमें चीजें बिल्कुल क्लियर भी दिखे और मैक्सिमम साइज का भी दिखे। बात समझ में आ रही है? तो वो जो साइज अपने पास होता है उसको डी से दिखाते हैं, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी जिसपे साफ से साफ देख पाए। बात समझ में आ रही? कम दूरी जिससे बिल्कुल क्लियर देख पाए उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, LDCV, तुम जो भी नाम रख लो। बात समझ में आ रही? उसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी आंख में डाल दोगे बेटा, इसका मतलब ये कि आप एंगल अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कहां तक रख पाएंगे, डी तक। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना बनेगा नेकेड आई से? तो मैं कह सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, मैक्सिमम विजुअल एंगल, ठीक है, मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई, मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई, वहां कट रहा है क्या, इसको देख लीजिए। मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई, अगर मैं नेकेड आई से देखूंगा तो कितना बनेगा बेटा? तो वो अपने पास हो सकते हैं, इसको थीटा नॉट से दिखाएंगे। मैक्सिमम को किससे दिखाएंगे? आप थीटा मैक्स से दिखा सकते हैं, हम कह रहे हैं थीटा नॉट से दिखाएंगे। और ये थीटा नॉट की जो वैल्यू अपने पास होगी वो किसके बराबर? AB अपन कितना बेटा? डी के बराबर। कितना? AB मतलब AB अपन डी। क्या AB मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? तो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HOB दिखाती है दुनिया? अरे HOB दिखा सकते हैं ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा नॉट की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, मैं लिख सकता हूं थीटा नॉट की वैल्यू जो मैक्सिमम विजुअल एंगल आ रही है, क्या ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डी के बराबर आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तभी हम माइक्रोस्कोप को पढ़ पाएंगे। तो हमारा काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है? माइक्रोस्कोप यही कर सकता है कि जो विजुअल एंगल अपने पास है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, ये जो विजुअल एंगल अपने पास है इसको मैं क्या कर लेगा, बढ़ा करके आपको दिखाएगा। ठीक है सर, तो ये चीज अपने पास होगा विजुअल एंगल। मैक्सिमम विजुअल एंगल जब बनेगा जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डी पे रख देंगे तो हमारे पास कैसा बनेगा? मैक्सिमम विजुअल एंगल बनेगा। ओके, आजा आगे देखते हैं। एक टर्म अपने पास आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। आइए सुनिए ध्यान से, एंगुलर मैग्निफिकेशन सुनिए ध्यान से। एक टर्म्स अपने पास आता है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या आपके पास है बेटा? एंगुलर मैग्निफिकेशंस, ये टर्म्स अपने पास है एंगुलर मैग्निफिकेशंस, जिसको हम लोग M से दिखाते हैं। और M अपने पास होता है, स्मॉल m दिखाऊं कैपिटल M दिखाऊं उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, चले स्मॉल m ले रहा हूं। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन में थीटा लगा दिया नीचे में, m थीटा। तो इसकी जो वैल्यू अपने पास होती है विजुअल एंगल, ठीक है, विजुअल एंगल आफ्टर यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया, उसके बाद जो अपने पास विजुअल एंगल बन रहा है वो विजुअल एंगल अपन डिवाइडेड अपन मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई, मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई। नेकेड आई से जो मैक्सिमम विजुअल एंगल अपने पास बनेगा वो। बात समझ में आ रही है? तो m की वैल्यू जो अपने पास आ रही है एंगुलर मैग्निफिकेशन, m थीटा की वैल्यू विजुअल एंगल फॉर्म या फिर विजुअल एंगल आफ्टर यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूं उसके बाद जो विजुअल एंगल हमें दिख रहा है वो उसको हम थीटा से दिखाएंगे, और मैक्सिमम विजुअल एंगल को मैंने थीटा नॉट से दिखाया। इन रेशियो को क्या बोलते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे चलेंगे बेटा। सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद जब एक बार वो समझ में आ जाएगा तो फिर हमें समझना आसान हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट? ऐसा। आइए नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान से देखिएगा, ये इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। हमने आपको 2-3 चीज पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, रिलैक्स्ड आई क्या होता है, स्ट्रेस आई क्या होता है, लीस्ट स्ट्रेस क्या होता है, सारा चीज हमने देख रखा है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप। समझिएगा बात को, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आपके एक अलग अल्टरनेटिव वे ऐसा होता है कि हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं उसका कैलकुलेशन को कम कर पाते हैं। ठीक है, पहले आपको समझिए ध्यान से। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? कुछ नहीं अपने पास है बेटा, अ कन्वेक्स लेंस
कुछ नहीं, अपने पास एक कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल, एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ बहुत ही छोटा होता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है, कुछ नहीं, बस ये जो कन्वेक्स लेंस अपने पास था वही चीज है, कुछ नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ, इसको सिंपली हम लोग मैग्नीफायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर, किसी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला, बात समझ में आ रही है, ये मैग्नीफायर है, किसी भी चीज को आप किसी भी चावल के दाना को देखे, किसी भी चीज को देखे तो वो बड़ा करके दिखाएगा, बात समझ में आ रही है। आज इसकी जो स्टडी करते हैं बेटा, दो केस में पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, आप पहली बात क्या बोला है, कुछ नहीं, बस एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या कॉन्वेक्स लेंस को तो पहले से जानते हैं ना, और वैसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ बहुत ही छोटा है, बात समझ में आ रही है, इसको तुम पहले से जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, सुनना ध्यान से, तो मैं क्या, इसके लिए दो केस पढ़ते हैं, आज केस 1 केस 2 होता है, इसको स्टडी करने का दो केस होते हैं, एक बार करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक बार करते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करके देखेंगे तो मेरे आंखों में दर्द होगा, तो हमारे आंखों में क्या होगा बेटा, दर्द, तो हमारा आंख लीस्ट रिलैक्स्ड रहेगा, मतलब बहुत कम उसमें आराम रहेगा, स्ट्रेस उसके अंदर ज्यादा रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1, आइए ध्यान से, केस नंबर 1 देखेंगे बेटा मेरे प्यारे प्यारे, प्लीज ध्यान से देख, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब ही समझ जाना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या हो रहा है, क्या मुझे दूर की चीजों को देखने में आंख में दर्द होता है क्या, है बाबा, पास की चीजों को देखे में आंख में दर्द होता है ना, जब मैं इसको पास से लाके देखूं तब तो मेरे आंखों में दर्द होगा, जब मैं दूर की चीजों को देखता हूं तो क्या मेरे आंखों में दर्द होता है, नहीं ना, तो ये कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मैग्नीफायर है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इससे जो इमेज अपने पास बनेगा वो अपने को इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी की चीजों को देखने में हमें आसानी होता है, बात समझ में आ रही है। हाँ, हम मैग्निफिकेशन से थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं, बट अपने को आंख को भी तो देखना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं भाई साहब, इस वाले केस में क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनेगा, जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे, इसको याद रखिएगा। तो तुम इसी तरह से नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, तो इसके दूसरा नाम होता है रिलैक्स्ड आई, आंखों पे कोई भी जोर नहीं है, आंख बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बात समझ में आ रही है। या फिर कह सकता हूं कि लीस्ट स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस, इस वाले केस में आंखों पे कोई भी जोर, बहुत कम ही जोर पड़ता है, लीस्ट मतलब सबसे कम जोर पड़ेगा, बात समझ में आ रही, बोला। तो क्या तुम्हें ये देखते के साथ तुम्हारे आंखों में ये हो जाना, तो तुम्हारे क्लिक कर जाना चाहिए भाई साहब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो इमेज कहां पे बनाएगा, फाइनल इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी, बात समझ में आ रही है, ये क्लिक कर जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। तो मैं यहां पे देखूंगा नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब गुरुजी फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय एसआई मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी, यहां से तुम खड़क से क्लिक कर जाओगे बेटा, एक बार तुम ये क्लिक कर जाओगे फिर तुम्हारा डेरिवेशन आसान हो जाएगा, जब तुम इसको क्लिक नहीं कर पाओगे तो तुम्हें दिक्कतें पड़ सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें अपने पास हो गई, आइए इस वाले केस को हम आगे लेके चलते हैं, कैसे अपने पास होगा, केस 1 की स्टडी कर रहे हैं, आजा ध्यान से देखना बेटा, सब सारी बातें याद रखना, ठीक है, मैं इसको आगे ले चल रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, आ जाओ, चलो आ जाओ ध्यान से, आ जाओ बेटा ध्यान से, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हमारा टॉपिक था सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको बता दिया कि विजुअल एंगल क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप ये अपना टॉपिक है, इसमें केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं बेटा, केस 1 हमने देखा नॉर्मल एडजस्टमेंट, तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आंखों पे कोई दर्द नहीं हो रहा है, अगर आंखों पे दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय हाँ भाई, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय एसआई मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा वीडियो को रोकना, इसमें इंक डालेंगे, मैं एडिट कर लूंगा, ओके। हाँ भाई देखना ध्यान से, तो हमने क्या बोला, केस 1 स्टडी कर रहे हैं, किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो केस 1 में अपने पास नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इसे देखते के साथ मैंने आंखों में क्लिक मतलब दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए भाई साहब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब कि एसआई जो अपने पास है सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज कहां बनाएगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, तभी तो मैं देखने में आसानी होगा। आ जाओ तो भाई साहब इसका डेरिवेशन करते हैं, आ जाओ। आपको पता है कि क्या आपने सबसे पहले क्या बोला कि ये आपके पास कुछ नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ बहुत ही छोटा होना चाहिए, बात समझ में आ रही। आज ध्यान से देख बेटा, तो हम क्या करेंगे, एक बार कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे, आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस को तो हम ऐसा भी दिखा सकते हैं ना, अरे आप जानते हो ना भाई साहब, हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा, राइट ऐसा, और ये आपका हो गया बेटा ऑप्टिकल एक्सिस ऐसा, ये आपके पास ऑप्टिकल एक्सिस हो गए, ये हमारे हो गए, यहाँ पे हम बैठ गए आंख, ये हमारा आंख है भाई साहब, ये अपने पास है आईज ऐसा,
बात समझ में आ रही है? ऐसा ये आपके पास ऐसा जो भी अपने पास है हम लिख लेंगे, समझना आपको ये आई है, ये आपके पास क्या बेटा आई है, सुनना ध्यान से प्लीज ऐसा। और ये कुछ ऐसा सीन अपने पास है, ये हमारा फोकस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास क्या बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, सुनो ध्यान से प्लीज। ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को एफ के बराबर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बेटा? एफ के बराबर, राइट ऐसा आ जा। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे हमने क्या किया, किसी चीज ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से देख, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख लेते हैं, कुछ भी प्लीज बात नहीं करी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और यहां से अपने पास ठीक है, और ये हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, राइट ऐसा। तो कौन सा केस पढ़ रहे हैं? पहला केस पढ़ रहे हैं, अपने पास नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज कहां बनेगा? अपने को इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। इतना बड़ा ले ले तो होगा क्या काम, थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा ज्योमेट्री सही होना चाहिए ना। चल आइए, तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए, ना हो पाएगा, हाँ थोड़ा सा पार्ट बड़ा होगा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और नीचे बनाएंगे तब ज्यादा अच्छा होगा, उधर कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए सुनिए ध्यान से, आइए सुनिए ध्यान से प्लीज, ऐसा कहा गया, ये ऐसा, ये यहां ले लेते हैं, राइट ऐसा। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा स्मॉल फोकल लेंथ का, और ये हमारा आंख है ऐसा, ये अपने पास आई है ऐसा, ये अपने पास आई है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बात नहीं करो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, राइट ऐसा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अपने पास ले रहे हैं ऐसा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहां से हम अपने आंख मतलब यहां से हम देख रहे हैं, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी ऐसा, राइट ऐसा। अब यहां से क्या होगा बेटा कि एक अपने पास लाइट जाएगी सीधा, हमें पता है कि पहले से सीधा जाएगी, तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये लाइट इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करने का कोशिश करेगा। तो ये क्या कर रहा है बेटा, इसको अपने को क्या कर रहा है, कन्वर्ज करने का कोशिश करेगा ऐसा, ये कन्वर्ज करेगा, और एक लाइट अपने पास से बिल्कुल सीधा जाएगी ऐसा, ये अपने पास सीधा गई है, ध्यान से देख रहे हो, अगर ये सीधा गई है तो ये इस तरह से चली जाएगी बिना डेविएटेड हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इसको मीट कराना है, तभी तो वहीं पे जहां मीट कराएंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीड करता हूं, ध्यान से देख, इधर की तरफ, जबरदस्ती करना पड़ेगा भाई, ओ इधर तो कट रहा है ना, चल ठीक, तुम मिला लेना बढ़िया से, हम जबरदस्ती मिला लेते, रुक जा, वो तेरी के मिलाना ही बहुत होता है यार, इसको बनाना ऐसा बना लेते, चलो थोड़ा करीब से ले लिया, खुश, आजा ध्यान से देख, ऐसा राइट ऐसा। अब यहां से क्या है कि मैं यहां तक तो आएगा ऐसा, ये आपके पास, ये तो लाइट इस रियल में जा रही है, और इधर तो कहां मिलेगी भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, बैक करके इसको मिलाएंगे, तो आपको पता है कि फाइनल इमेज यहां पे बन रहा है, ये आपका फाइनल इमेज बन रहा है, सुनिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज बन रहा है, सुनना ध्यान से, तो ये कहां पे बन रहा है बेटा, एट इंफिनिटी, हमने कौन सा केस लिया, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये कहां पे बन रहा है अपने पास, एट इंफिनिटी। आगे ध्यान से देखना, एक बात बता मेरे को सर जी, ये आपका फाइनल इमेज है, तो इसका नाम रख लेते हैं बेटा ए डैश, और ये बी डैश, और ये इसका नाम क्या बेटा, ए और बी, ए और बी का जो इमेज अपने पास कौन सा बन रहा है बेटा, ए डैश बी डैश बन रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है ऐसा। ये आपके पास ए और बी का इमेज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, ओके। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारा फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ को एफ मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। चल आजा सुन ध्यान से, ये ए बी है, मैं तुमसे कहूं कि अगर जो फाइनल इमेज अपने पास है, हमें क्या चाहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए अपने पास, मैग्निफिकेशन। तो आप क्या जानते हैं कि मैग्निफिकेशन के फार्मूला में अपने पास है, एंगुलर मैग्निफिकेशन के फार्मूला में थीटा अपन थीटा नॉट आता है, अरे यही तो आता है, तो देख थीटा नॉट तो पहले से पता है, वो क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ए डी, सॉरी अपन डी, अपन क्या डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी के बराबर, और नीचे क्या बेटा डी के बराबर, तो ये वाला तो हमें पता है, हमें पता क्या करना है, थीटा मतलब फाइनल इमेज जो फॉर्म कर रहा है, ये जो फाइनल इमेज अपने पास है, जो हमारे आंखों पे एंगल बना रहा है, जो फाइनल इमेज हमारे आंखों पे एंगल बना रहा है, बात समझ में आ रही है, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो फाइनल इमेज यहां बन रहा है, उसके कारण जो विजुअल एंगल बन रहा है अपने पास, वो हमारा थीटा है। तो क्या ये अपने पास फाइनल इमेज है, और क्या ये विजुअल एंगल थीटा ये है, बोला बाबू, और ये तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या इंफिनिटी है, बात समझ में आ रही है, और ये अपने पास ए बी, तो क्या मुझे थीटा चाहिए, तो क्या मैं इस वाले ट्रायंगल से जाकर के थीटा की वैल्यू को निकालूंगा, चाहे मैं इस वाले से निकालूं चाहे मैं इस वाले से निकालूं, क्या मेरा काम तो आसान हो जाएगा, दोनों से तो एंगल सेम आएंगे ना। अब एक बात बता बेटा कि आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, कहां पे रखा, जो कि इंफिनिटी पे इमेज बना,
या आपने ऑब्जेक्ट को ओ पे रखा तो इमेज कहां बना, इंफिनिटी पे। तो इतना तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखते तब कहां बनता है इमेज। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला दूरी जो अपने पास है बेटा, ये दूरी जो अपने पास है, ये कितने दूरी पे रखते हैं, तो ये अपने पास फोकल लेंथ की दूरी पे रखा हुआ है। जब हमने फोकल लेंथ की दूरी पे रखा था तभी तो हमारे पास इमेज कहां बन रहा बेटा, इन्फिनिटी पे बन रहा। सुनना ध्यान से, इसका मतलब हमें थीटा चाहिए, तो क्या थीटा बड़े वाले ट्रायंगल से निकालो चाहे छोटे वाले से निकालो, दोनों तो सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? एंगल तो वही है ना। तो बेटा ध्यान से देख, मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू बेटा, क्या ये वाला हाइट अपने पास ए बी, ये अपने पास हो जाएंगे ए बी अपन कितना बच्चे, ये वाला, ये नीचे का बेस, थीटा मतलब क्या, ये और अपन कितना नीचे का बेस। तो नीचे का बेस किसके बराबर अपने पास है, ये वाला बेस है, तो ये किसके बराबर, एफ के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ये आपके पास एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ऐसा। तो बेटा यहां से m की जो वैल्यू अपने पास है, m थीटा की वैल्यू निकालेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब थीटा अपन थीटा नॉट, थीटा इज इक्वल टू आपके पास आया ए बी अपन एफ, और थीटा नॉट की वैल्यू अपने पास आ रही है, वो कितना आ रही है बेटा, ए बी अपन कितना बच्चे, डी के बराबर। तो यहां से कह सकता हूं ए बी से ए बी कटेगा, डी सबसे ऊपर चला जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इस वाले केस में अपने पास कितना आ रहा है बेटा, वो डी अपन कितना आ रहा है बेटा, एफ के बराबर आ रहे क्या। ये केस नंबर 1 हुआ। पहला वाले केस में जो अपने पास एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना आ रही है, डी अपन एफ के बराबर। समझ में बात आ रही है? ठीक है ऐसा। ये केस नंबर 1 हुआ, राइट ऐसा। इसी तरह से क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे, फिर अपने को एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू को बताना है कि एक बार हमने फर्स्ट वाले केस में जब अपने पास नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तुम्हारा कितना हो रहा है, डी अपन एफ हो रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट ऐसा। और नेक्स्ट वाले केस में देखेंगे कितना आ रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, आजा केस नंबर 2 कर ही लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, केस नंबर 2 कर लेते हैं। आ जाओ, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, केस नंबर 2 की तरफ जा रहा हूं। आइए केस नंबर 2 पे करेंगे, इसको मिटा रहा हूं भाई साहब। केस नंबर 2 सिंपल माइक्रोस्कोप का केस नंबर 2 करेंगे। आइए ध्यान से दे, एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका आसान हो जाएगा। आज केस नंबर 2 बातें कर रहे हैं। केस नंबर 2 अपने पास होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। आपके एग्जाम में लिख कर आएगा कि भाई साहब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए डिराइव करो, या फिर बोलेगा दोनों के लिए करो, दोनों तो नहीं देगा। तो आपके पास है केस नंबर बेटा 2। तो केस नंबर 2 में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या बोलेगा बेटा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपके पास हो रहे हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में आप बताओ कि कितना एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा। केस नंबर 2 कौन सा है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब हो सकते हैं, जब हमारे पास जो भी चीजें अपने पास है, इमेज जो बन रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप से, कहां पे बनेगा, डी पे बनेगा। उससे करीब तो ला नहीं सकते। इसका मतलब यहां पे लिख लेना चाहिए, मन में सोच लेना कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय, लिख लेना, मन में सोच लेना, फाइनल इमेज फॉर्म बाय एसआई एट डी। बोलो ना बेटा, वो डी पे बनाएगा तभी तो मेरा काम आसान होगा, तभी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो अब आजा बेटा ध्यान से देखना हम क्या करते हैं। चलो आ जाओ ध्यान से देख। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ले रहे हैं। ये आपके पास है हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है, ये आपके पास हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है। ध्यान से देखिएगा, ये हम है यहाँ पे, राइट ऐसा ये हम देख रहे हैं यहाँ से। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इतना बड़ा नहीं लेंगे, फिर गलती हो जाएगा। इतना बड़ा लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब ज्योमेट्री से नहीं बनता, और कोई बात नहीं, तुम ले सकते हो, राइट ऐसा। तुम पेंसिल से बनाना बोर्ड में अगर आ गया तो, राइट ऐसा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा है। अब मैं मुझे क्या करना है बेटा, फिर अगेन अपने पास क्या करेंगे, एक लाइट इसको तो सर जी प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, तो क्या इधर की तरफ जाएगा, तो इसको मैं बैक करके मिलाऊंगा जबरदस्ती। और एक लाइट अपने पास इधर की तरफ जाएगा, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से, उसके अंदर कोई भी डिविएशन नहीं होगा, बिल्कुल सीधा पास करेगा। तो फिर भी इसको मैं जबरदस्ती बैक करके मिलाऊंगा। पहले इसको मिला लेता हूं बेटा, इधर आ जा, और इसको प्यार से मिला लिया, ये मिल ओ चल मिल गया यहाँ पे, ठीक है ऐसा। तो ये आपके पास दोनों का यहाँ पे मीटिंग हो गया। तो ये आपके पास ऐसे आई, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। सर ये अपने पास इमेज बना है, तो उसको ए डैश क्या मैं बी डैश बोल दूं, बोलना बेटा। तो आज बात को समझ, इसका फोकल लेंथ एफ के बराबर है, एकदम ध्यान से समझेगा, ठीक है साहब। आपने इसको कितने दूरी पे रखा हमको नहीं पता, बट ये बात पता है कि जहां रखे हो क्या वो इमेज, फाइनल इमेज कहां बन रहा है अपने पास, डी की दूरी पे बन रहा है, बोलना बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी तो मुझे पता है कि कैपिटल डी के बराबर, तभी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। चलो खैर, अब आ जाए बेटा, ये भी अपने पास है। सर जी ये वाला मुझे ना पता है कितनी दूरी पे रखा हुआ, एक बार ये पता चल जाए तो फिर मेरा काम हो जाए। क्योंकि देखो जो फाइनल इमेज अपने पास बना, ये भी हमें क्या चाहिए अपने पास, इसका मैग्निफिकेशन चाहिए।
तो हमें क्या चाहिए, मतलब इसका विजुअल एंगल चाहिए, तो इसका विजुअल एंगल क्या आपके पास थीटा होगा, सुनो ध्यान से प्लीज, इसका जो विजुअल एंगल अपने पास क्या थीटा होगा, तो क्या मैं बड़े वाले ट्रायंगल से निकालूं या फिर मैं छोटे वाले ट्रायंगल से निकालूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर से सोच, ये छोटे वाले से निकाल लूं या फिर पूरे बड़े वाले से निकालूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो बेटा ध्यान से देख, पहली बात तो सर वही बात है, पुरानी बात है सर जी, तुम लिखो कि ए में थीटा मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा अपन थीटा नॉट। चलो बेटा, थीटा नॉट गुरुजी, थीटा नॉट मतलब मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म बाय नेकेड आई, तो वो तो किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ए बी अपन कितना डी के बराबर। अरे मैक्सिमम विजुअल एंगल तो ए बी अपन डी आएगा ना। चला आ जाए, ठीक है ऐसा। अब जो थीटा की बात कर लें, एक बार थीटा का बात हो जाए सर जी, थीटा मतलब ए बी अपन, ये वाला दूरी मुझे नहीं पता, क्या मैं इस वाले दूरी को एक्स मान लूं? क्या तुम कुछ भी मान सकते हो? क्या मैं एक्स मान लूं इसको? अरे बोलना। तो बेटा ध्यान से देख, अपने को थीटा मतलब थीटा हमें क्या चाहिए, थीटा मतलब ये वाला एंगल ए बी अपन एक्स, बोलना क्या ए बी छोटा सा अपन एक्स, यही तो थीटा है। अरे इसके लिए निकालो चाहे इसके लिए निकालो, दोनों के लिए एंगल तो सेम है ना, मुझे एंगल चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, लिख सकता हूं कि ए बी अपन कितना बच्चे एक्स के बराबर। अब मेरे लिए जो टारगेट अपने पास है एक्स की वैल्यू को निकालना। अब एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए लेंस की स्टडी करेंगे, क्योंकि लेंस का फॉर्मूला हमें पता है, तो कह सकते हैं लेंस स्टडी या फिर अपने पास है लेंस, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला एट लेंस, चाहे जो भी अपने पास, ये हमारा माइक्रोस्कोप लेंस है ना, अप्लाई लेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखना, जब मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमें क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, f चाहिए। तो बेटा ध्यान से समझो, u किसके बराबर, v किसके बराबर और f किसके बराबर, सुना ध्यान से। क्या u आपने x माना है क्या, और आपने इधर माना है, इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, आपने इधर माना है, तो ये आपने पास ये माइनस एक्स हो जाएंगे। क्या v की वैल्यू एक बार बता दो सर जी, v तो d के बराबर है, क्या माइनस d के बराबर? आ जाओ बेटा, f किसके बराबर, f के बराबर, फोकल लेंथ किसके बराबर, f के बराबर। तो क्या मेरे पास एक रिलेशन साथ हमने बचपन में पढ़ा बेटा, कौन सा रिलेशन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैं कर सकता हूं यहां से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या ये फॉर्मूला अवेलेबल हमारे पास है? तो मैं यहां से क्या करूं, 1/v मतलब माइनस डी, तो माइनस ऊपर कर दिया, चलो माइनस 1/u माइनस एक्स मतलब माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को? नहीं, लग तो रहा है कि दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरा बच्चे की तरह करना पड़ेगा। ये माइनस का माइनस, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f नहीं आया। अरे एफ पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, तो हमेशा एफ पॉजिटिव अपने पास हो गए। चलो बेटा ध्यान से देखना, हमें 1/x चाहिए ना, ये माइनस हो जाएगा ना, तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x को एक साइड छोड़ दिया, ये माइनस 1/d है बेटा, ये माइनस 1/d इधर चला जाएगा, तो क्या आपके पास हो जाएगा बेटा, क्या ये प्लस 1/d हो जाएगा? क्या मैं गलत कर रहा हूं बोलना? तो x की वैल्यू जो अपने पास आ रही है बेटा, क्या f इंटू डी अपन कितना, f प्लस टी, कुछ ऐसा आया क्या? अरे बोलो, ये आपके पास ऐसा आ रहा है, x की वैल्यू आपके पास आ गई, तो हमें करना क्या, x ही तो चाहिए था सर जी। क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो थीटा की वैल्यू कितना, थीटा की वैल्यू कितना, ए बी अपन कितना, x की वैल्यू शायद तुमने निकाल दिया, वो एफ डी क्या ऊपर चला जाएगा, क्या एफ प्लस डी, बोलो ना बेटा। अरे बोलो, अरे मैं जब नीचे रखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना। क्या आपने थीटा की वैल्यू को निकाल दिया, क्या आपने थीटा नॉट की वैल्यू को निकाल दिया? क्या मुझे यही तो चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन? तो क्या मैं एम थीटा के लिए मैं क्या जगह, जगह कहां पे हूं, एक मिनट थोड़ा सा मिटा रहा हूं बस, आ जाओ, ये वाला मिटा रहा हूं, बच्चा वाला, सुनना ध्यान से, आ जाओ ध्यान से देखना। तो हमें चाहिए क्या था, एम थीटा चाहिए था, तो एम थीटा मतलब बेटा अपने को थीटा अपन थीटा नॉट, थीटा कितना आया, ध्यान से देखना, थीटा अपन थीटा नॉट, थीटा कितना आया बेटा बोलना, ये ए बी आया, और ये आपके पास एफ प्लस डी आया, नीचे कितना बेटा एफ डी आया। चलो डिवाइडेड अपन थीटा नॉट कितना है बेटा, वो ए बी अपन कितना बच्चे, एक सॉरी थीटा नॉट ए बी अपन कितना, कैपिटल डी, ऐसा आया था क्या बोलना? कुछ कुछ कटेगा तो काट लेंगे, क्या ये ए बी से ए बी मर जाएगा क्या? सुनो ध्यान से, ये वाले डी से डी भी मर जाएगा, इजी ऐसा है क्या, बोलो ना बेटा। तो एम थीटा की जो वैल्यू अपने पास आई एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, बचा क्या, ऊपर बचा एफ प्लस डी और नीचे क्या बचा एफ, ऐसा आ रहा है क्या, बोलो प्लीज। अब आजा ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां से मिटा रहा हूं, आइए ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास जो एम थीटा की वैल्यू अपने पास आ रही है बेटा, वो कितना आ रही है, अगर डिवाइड कर दिया जाए 1 प्लस डी अपन एफ, ऐसा है क्या? क्या सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको याद होना चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना, 1 प्लस डी एफ, उससे कितना था, उससे डी बाई एफ था ना, बस इसमें 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है तो बड़ा तो होना चाहिए ना, तो 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? ठीक है, तो हमने 2 केस देखे, जिस तरह से इसमें 2 केस देखे हैं उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 केस देखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक अपने पास है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको स्टॉप करें, आगे चले।